लीडर है कौम का। 5 मिनट के लिए स्टेज पर इजाजत है आपकी? मैंने कहा अगर इमाम हुसैन यजीद को इजाजत दे दिए होते तो आज हर मस्जिद के मुसल्ले पर शराबी इमाम होता, मगर उन्होंने जान दे दी, यजीद की खिलाफत तस्लीम नहीं की। तुम कहो तो मैं उठ के चला जाऊं स्टेज से? नहीं हुजूर आप बैठिए, मैं उसको एंट्री नहीं करने दूंगा स्टेज पर। कल हैदराबाद में कौनैन भाई एक साहब ने कहा कि हमारी कमेटी में सुन्नी देवबंदी सब है, वहाबियों के खिलाफ मत बोलिए। मैं कुछ नहीं बोला। दूसरी बात कहता है कि बुढ़िया कचरा फेंकती थी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, कितना अच्छा अखलाक था, ऐसा अखलाक बताइएगा। फिर भी मैं चुप रहा। फिर पूछता है मुझसे कि आपकी क्या राय है, फिर भी खामोश। नहीं आप बताइए आपकी क्या राय है। मैंने कहा बहुत घटिया सोचा है। आपको पता नहीं जिस कमेटी में सुन्नी देवबंदी अहले हदीस है उसे सुलह कुल्ली कमेटी कहा जाता है। किसने दावत दी मुझको? और अखलाक क्या है ये आप मुझे बताएंगे? 25 साल 30 साल हमारे उलमा पढ़ते हैं और आप बताएंगे किसको अखलाक कहते हैं, किसको बद अखलाकी कहते हैं। उसके बाद फिर जब स्टेज पर गया तो सदर आया, हजरत एक काफिर बहुत बड़ा है, लीडर है कौम का, 5 मिनट के लिए स्टेज पर इजाजत है आपकी? मैंने कहा अगर इमाम हुसैन यजीद को इजाजत दे दिए होते तो आज हर मस्जिद के मुसल्ले पर शराबी इमाम होता, मगर उन्होंने जान दे दी, यजीद की खिलाफत तस्लीम नहीं की। तुम कहो तो मैं उठ के चला जाऊं स्टेज से? नहीं हुजूर आप बैठिए, मैं उसको एंट्री नहीं करने दूंगा स्टेज पर। इसलिए जुर्रतो गैरतो हमियत को जिंदा रखिएगा। मुआमलात काफिरों के साथ जायज है, मुआलात जायज नहीं है, ये ज़हन में रखिए। मुआलात सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों से जायज है। ला तत्तखिदुल काफिरीन औलिया मिन दूनिल्लाह, कुरान शरीफ में साफ लफ्जों में आया। और मैंने देखा है ये जो कुफ्र और शिर्क की पार्टी में जो ईमान वाले लोग हैं, मोस्टली उसमें कब से बेईमान हो चुके हैं, उसे पता ही नहीं कि मैं बेईमान हो चुका हूं, वो कहते हैं कि मैं ईमान वाला हूं। वोट में नाम हो सकता है एज अ मुस्लिम, एक्चुअली एज अ मुस्लिम वो हो ही नहीं सकता है। उलमा तायीद करेंगे, उलमा बताएंगे। ताजुश शरिया के पास वक्त के हवाले से फतवा आया था अमेरिका से, वक्त के हवाले से कि ईशा का वक्त कब से कब तक शुरू है, क्योंकि मुल्कों की नौइयत मुख्तलिफ है। ताजुश शरिया ने जानते वो फतवा का जवाब खुद नहीं दिया, ख्वाजा इल्मुफन के पास भेज दिया। ख्वाजा इल्मुफन ने उस फतवे का जवाब दिया। उस फतवे के रद्द में पूरे मुल्क के कई बड़े मुफ्तियों का फतवा आ गया। फिर ताजुश शरिया के पास सब मुफ्तियों का फतवा और वो फतवा भी भेजा गया था, सब मुफ्तियों का फतवा और ख्वाजा मुजफ्फर का भी फतवा कि ये फतवा गलत है। दुनिया के तमाम मुफ्ती एक तरफ, ख्वाजा मुजफ्फर का फतवा गलत है। ताजुश शरिया ने पूरा फतवा बरेली शरीफ से फिर से ख्वाजा मुजफ्फर के पास भेज दिया। ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन अली रहमानी जब उसका जवाब दिया है, दुनिया के तमाम मुफ्तियों के दंदा शिकन जवाब से सबको यह मानना पड़ा, नहीं हिंदुस्तान का जो बरेली आलिम बोल रहा है जिसे ख्वाजा इल्मुफन कहा जाता है वही फतवा सही है। इसका मतलब यह है कुछ ऐसे मसाइल थे जिन मसाइल में ताजुश शरिया भी ख्वाजा इल्मुफन की तरफ रुजू करते थे, वो ख्वाजा इल्मुफन ने ताज़ीम की रईसुल उलमा की। इसका मतलब यह है यह सिर्फ लक़ब नहीं है बल्कि हकीकत में हुजूर मुस्लिम अलैहि रहमा उलमा के रईस है। ख्वाजा मुजफ्फर ने इसकी तायीद कर दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बरेली शरीफ, फैज़ाने सरकार रईसुल उलमा। मैं 3 रईस को जानता हूं और कैसे जानता हूं वो सुने। अभी कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा चल रहा था आई लव यू। क्या बात। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि हजरत उमर ने भी कहा था या रसूल अल्लाह मैं आपसे प्यार करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कितना, का सबसे ज्यादा, कहा खुद से, कहा नहीं खुद से ज्यादा नहीं करता, कहा अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। उन्होंने फौरन रुजू किया और कहा आज से खुद से भी ज्यादा करता हूं। इसका मतलब आई लव मोहम्मद मोर देन ऑल, दैट्स ट्रू।
लेकिन क्या ये डीपी लगाना, फ्लेक्स बैनर बनाना दैट इज इनफ फॉर अवर लाइफ? क्या ये हमारे लिए काफी होगा? मोहब्बत मुस्तफा की पहचान क्या हो? कुछ झलकियां आप। ग़ज़वा बनी मुस्तलक में उस वक्त का सबसे बड़ा मुनाफिक, उसका नाम है रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबी उबै, अब्दुल्ला बिन उबै इब्ने सलूल, रईसुल मुनाफिकीन। ये याद रखिएगा, आज के जमाने में किसी को मुनाफिक कहना जायज नहीं। अकीदे के एतबार से किसी को मुनाफिक नहीं कहा जाता, क्योंकि हल्ला शक्कता कल्बहु, क्या आपने किसी के दिल को फाड़ के देखा? वो हमारे नबी थे जो मुनाफिक के निफाक को अच्छे से जानते थे, इसलिए मस्जिद से नाम ले लेके उठा दिया, अय्युहल मुनाफिक उखरुज, अय्युहल मुनाफिक उखरुज, तुम निकलो तुम निकलो तुम निकलो, नाम लेके भगाया हमारे नबी। आज अकीदे की बुनियाद पर हुक्म लगाया जा सकता है, निफाक नामजद किसी को निफाक के अकीदा से मुत्तसिफ नहीं किया जा सकता। कौलन अलग चीज है। उस वक्त का रईसुल मुनाफिकीन वो कहता लै रजाना इलल मदीनति लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनल अदल, हम मदीना लौटेंगे, वहां इज्जत वाले जिल्लत वाले को निकाल देंगे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिल्लत वाले, हम उनको निकाल देंगे माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसका बेटा सीधा तलवार निकाला और बाप से कहता है, सुन, जब तक तू रुजू नहीं करेगा और ये नहीं बोलेगा कि इज्जत वाले नबी है, तू जिल्लत वाला है, तब तक ये तलवार में अंदर डालने वाला नहीं। बेटा तलवार निकाल। क्या हमारा बाप अगर सुन्नत कुल्ली हो जाए तो हम ऐसा करते? हमारा बाप अगर वहाबी हो जाए तो हम ऐसा करते? मोहब्बत मुस्तफा की पहचान देंगे। और काफिरों का अकीदा कैसा है? वो मुनाफिक और रईसुल मुनाफिकीन फौरन डर के मारे रुजू कर लिया और बोला, मैं जलील हूं, इज्जत वाले नबी है, तब तलवार अंदर गई। काफिरों का अकीदा, उसको बदलने में टाइम नहीं लगता। अगर कोई ताबीज दे दे तो उसको उसकी भी पूजा शुरू हो जाती है, कनपट्टी पे रख दे तो वो भी नजरिया बदल जाता है। कुरान शरीफ में आया, मसलुल्लज़ीना तख़ज़ू मिन दुनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत। जितने कुफारो मुशरिकीन है, सबका अकीदा कितना मजबूत है? मकड़ी के जाले की तरह। पान की कारी से उसको ऐसा ऐसा करे ना, पूरा जीरो जबर हो जाता है। ये किसका अकीदा बताया? मैं काफिरों का, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, नेतन्याहू हो, बाइडन हो, साहब मकड़ी के जाले की तरह अकीदा। मोमिन का अकीदा पूर्णिया वालों का कैसा है? कुरान शरीफ में आया, मसलु कलिमतिन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा ज़ाबितुन व फरउहा फिस्समा। मोमिन का अकीदा इतना मजबूत है उस झाड़ की तरह जिसकी जड़ें जमीन में गड़ी हुई है और शाखें आसमान से बातें कर रही है। कोई आधी तूफान उसके अकीदे को मुतज़लज़ल नहीं कर सकता है। आज भी अगर कोई मजबूत अकीदे वाला है, कोई कनपट्टी पे बंदूक रख दे तो वो भी वक्त के बिलाल की तरह ला इलाहा इल्लल्लाह ही कहता रहेगा, जान दे देगा, ईमान कभी हाथ से जाने नहीं देगा, ईमान कभी हाथ से जाने नहीं देगा। बेटा ने बाप को तलवार निकाला, बाप के सामने नजरिया बदलवा दिया। हजरत मुहीसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी को मार, क्योंकि ये बहुत सता रहे हैं। सहाबिया के कपड़े उतार दिए इन्होंने। हजरत मुहीसा ने गर्दन उतार दी यहूदी। हजरत मुहीसा के भाई ने बहुत मारा। तुमने उस यहूदी को मार दिया जिसकी गिजा का असर अभी तक हमारे बदन में है। हम उससे कर्ज लेते थे, बिजनेस करते थे उसके जरिए, तुमने उसको मारा। हजरत मुहीसा फरमाते थे कि मोहब्बत, आई लव यू, आई लव मोहम्मद की दलील, अलामा, सिंबल। वो हजरत मुहीसा कहते हैं, भाई नबी ने यहूदी को मारने के लिए कहा तो मैंने मार दिया, अगर नबी कह देते तुझे मारने के लिए तो मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ता।